गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग पजल का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एंड द पजल इज गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 42.9, a माइनस सी इज इक्वल टू बी, सी प्लस डी इज इक्वल टू 37.2 एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 40.2। राइट, इसके ही हमने इस तरह से इक्वेशंस फ्रेम कर लिए, इक्वेशन 1 2 3 4। अब हम इन इक्वेशंस के द्वारा इस पजल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। और इक्वेशन 4 जो है वो b प्लस डी इज इक्वल टू 40.2 में से हम c प्लस डी इज इक्वल टू 37.2 को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इसको माइनस के साथ ये पूरा इक्वेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये देखिए, ये प्लस डी और ये माइनस डी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो बी, अब ये माइनस सी हो गया है, सो बी माइनस सी इज इक्वल टू 3। ये हमें इसका आंसर मिलता है। तो इसे हम इक्वेशन 5 कंसिडर करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 4 को तो हमें ये वैल्यू मिला है b माइनस सी इज इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन 5 कंसिडर कर सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हमें ये मिलता है b, ये माइनस सी है, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो b प्लस सी हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू b प्लस सी हमें मिलता है इस इक्वेशन से। राइट, सो यही यहाँ लिखा है और इसे मैंने इक्वेशन 6 कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6। तो 5 है b माइनस सी इज इक्वल टू 3 हमने कैलकुलेट किया है। अब 6 हमारा है b प्लस सी इज इक्वल टू a। जब हम इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू 3 प्लस a आ रहा है। अगर हमें b चाहिए तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर लेंगे। राइट, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 प्लस a बाई 2 मिल गया हमें। राइट एवरीवन, अब हम इस b इज इक्वल टू 3 प्लस a बाई 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये हमारा इक्वेशन 1 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 42.9। अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है a प्लस, अब b की जगह हमने ये 3 प्लस a बाई 2 लिख दिया है, इज इक्वल टू 42.9 है इक्वेशन में। राइट, अब देखें ये 2 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 85.8। ये 2 कैंसिल हो चुका क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2। ओके, अब ये 2a और ये a है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, और ये प्लस 3 है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। राइट, सो ये 2a प्लस a दैट इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 85.8 माइनस 3 इज इक्वल टू के इधर आया, इसलिए ये प्लस 3 माइनस 3 हो गया। अब 85.8 में से 3 माइनस करेंगे, हमें मिलता है 82.8। अब हमें 3a इज इक्वल टू 82.8 मिल रहा है। a चाहिए तो दोनों साइड्स फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 82.8 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलता है 27.6। राइट, इस टाइप के डिविजन्स को, डेसिमल डिविजन्स का ध्यान रखना है, डेसिमल को टाइमली हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट, सो अब बस a इज इक्वल टू 27.6 हमने निकाल लिया है। तो बड़े आसानी से ये इन्हीं इक्वेशंस को मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखती हूँ ताकि बार बार हमें पेज शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ हमने चारों इक्वेशंस को लिख लिए हैं। अब हमारे पास जो a इज इक्वल टू 27.6 है उसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 27.6 प्लस b इज इक्वल टू 42.9। अब हमें b कैलकुलेट करना है, ये 27.6 इधर आएगा तो माइनस 27.6 हो जाएगा। ओके, 42.9 माइनस 27.6 करेंगे तो हमें b की वैल्यू आती है 15.3। राइट, डेसिमल सिंपल सब्ट्रैक्शन ही है, 42.9 माइनस 27.6
9 माइनस 6 तो आप करेंगे आराम से हो जाएगा। नाउ सब्सटीट्यूटिंग b इज इक्वल टू 15.3 इन इक्वेशन 4। पहले हम इक्वेशन 4 में b की वैल्यू लगा लेते हैं तो हमें d आ जाएगा। b इज इक्वल टू 15.3 प्लस d इज इक्वल टू 40.2 है इक्वेशन में, राइट। तो d कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू 40.2 और ये प्लस 15.3 है, इधर आकर माइनस 15.3 हो जाएगा। अब 12 में से 3 गया 9, राइट, एंड 9 में से 5 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2। सो d इज इक्वल टू 24.9 मिल गया हमें। अब ओनली हमें c कैलकुलेट करना है, तो सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 24.9 इन इक्वेशन 3 में कर लेते हैं। यहाँ d की वैल्यू हम लगा लेंगे तो c इज इक्वल टू दिस मच माइनस d की वैल्यू हो जाएगी, ओके। c प्लस 24.9 इज इक्वल टू 37.2, ये इक्वेशन 3 है। तो c इज इक्वल टू 37.2 माइनस 24.9, देयरफॉर c इज इक्वल टू 12.3। इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया। a इज इक्वल टू 27.6, b इज इक्वल टू 15.3, c इज इक्वल टू 12.3 एंड d इज इक्वल टू 24.9। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन इजी है इसीलिए पहले आपको करके यहाँ पे दिखाई हूँ। आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।